हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज गार्डन में बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था क्योंकि जितने भी सर्दियों के ख़राब हुए पौधे थे उनको हटाया गया है। तो इससे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पूरे टेरेस पे फैल गई थी। तो पूरे गार्डन को धुला जा रहा है, साथ में पौधों की भी धुलाई हो रही है जिससे गार्डन हमारा साफ़ सुथरा दिखे। और साफ़ सफाई करते करते कुछ ऐसे पौधे मिले हैं जिनको हमें रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक सी गई है। अब मौसम में सुधार भी हो रखा है और ये टाइम है प्रूनिंग करने का और रिपोर्टिंग करने का। तो कुछ पौधे हैं जिनको हमें रिपोर्ट करना है। जैसे ही मौसम चेंज होता है काम भी गार्डन का उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंड का मौसम हो, उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। कुछ देखिए मैंने प्लांट्स निकाले हैं जिनकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है और कुछ की रूट प्रूनिंग करके उनकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं जो मिट्टी तैयार कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र का ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जिन पौधों की रूट प्रूनिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर हम डाल देते हैं तो थोड़ा सा पौधे ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें गोबर की खाद है। और यहाँ पे देखिए ये राख है, लकड़ी की राख है और राइस हस्क पहले से ही मिट्टी में मिला हुआ था और थोड़ा सा फंगीसाइड इसमें मिलाया है। बस इसी मीडिया में मैं पौधे को लगाने जा रही हूँ और उसके लिए इस तरह से देखिए बड़े बड़े पॉट में लेके आई थी। इसे लाए मुझे काफ़ी दिन हो गए, शायद वीडियो भी मैंने शेयर की थी इसकी, लेकिन अभी तक रिपोर्टिंग का काम मैं कर नहीं पाई। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो इंतज़ार ही कर रही थी कि जैसे ठंड ख़त्म हो, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो तो मैं इन पौधों की रिपोर्टिंग कर दूँ। और ज़्यादातर पौधे मेरे फ्रूट प्लांट हैं जिनको मुझे बड़े पॉट देने हैं। तो एक यहाँ पे देखिए अनार का पौधा है, इसको मैंने रिपोर्ट किया है लेकिन इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की है, बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ था तो इसको मैंने ऐसे ही बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और ये लगभग 18 इंच का पॉट है, काफ़ी गहरा पॉट है और इसमें जब मैं पौधे लगा दूँगी तो 2 साल बहुत आराम से ये पौधा चलेगा। तो एक पौधा देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए चीकू का पौधा है और कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है। पॉट साइज़ देखिए आप, 12 इंच से भी कम है ये पॉट और इसी में ये चल रहा है। जब मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी तब भी ये काफ़ी बड़ा पौधा था लेकिन बहुत बड़े पॉट में मैंने उस समय नहीं लगाया था। अब टाइम आ गया है कि इसको मैं रिपोर्ट करूँ। इस पे देखिए फ्रूटिंग भी हो रखी है, छोटे छोटे से इस तरह से फ्रूट आए हुए हैं और काफ़ी फ्रूट आए हुए हैं। और इस वजह से इसकी भी मैं रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ बड़े पॉट में इसको शिफ्ट करूँगी। ये पॉट इतना इसके लिए छोटा पड़ रहा है कि अच्छे से मुझे लगता है नीचे जड़ों तक इसके पानी भी नहीं मिल पाता होगा, पूरी मिट्टी से ये पॉट भरा हुआ है। इस वजह से बहुत ज़रूरी हो गया है इस पॉट को बड़े पॉट में इस प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट करना। तो एक ये चीकू का प्लांट है और इसकी हाइट लगभग 6 फीट से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे देखिए एक कनेर का पौधा है और एक ये बॉटल ब्रश का पौधा है, ये भी 6-6 फीट से ज़्यादा हाइट हो गई है। और इन पौधों को मैं इसी पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये भी 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं लेकिन इनकी रूट प्रूनिंग करके इनको मैं फिर से इसी पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। देखिए इसको किस तरह से निकालना है। और अगर मैं रूट प्रूनिंग वगैरह करती हूँ तो इसके फ्रूट्स गिर भी सकते हैं, इस वजह से ज़्यादा मैं रूट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगी। अगर अभी मैं नहीं करूँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी, उस समय भी नहीं मैं कर पाऊँगी। तो कोशिश करके मैं अभी इनको तो इस पॉट में कुछ नहीं करना है। नीचे देखिए किस तरह से मैंने इस पॉट को फिल किया है। अगर सिर्फ मिट्टी मैं इसमें डालती तो बहुत ज़्यादा ये हैवी हो जाता। तो नीचे जितने भी गार्डन के मेरे सूखी हुई पत्तियां थी उन सबको मैंने इस तरह से भर लिया है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली है और एक लेयर थोड़ा सा मैं नई मिट्टी इसमें मिला दे रही हूँ जो अभी तैयार किया है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें मिट्टी और सूखी हुई पत्तियां मिली हुई हैं। और बस इसी के ऊपर पौधे को रख देना है इस तरह से। थोड़ा भी मैं इसके रूट्स को नहीं डैमेज करूँगी, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करूँगी इसके साथ, क्योंकि सब जितना भी
प्लांट में ब्रांचेज हैं, सब में फ्रूट आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि एक भी फ्रूट इसके नीचे गिरे। और साइड में जितना भी है ये इस तरह से मिट्टी हमको भर देना है, तो इससे किसी तरह का पौधे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला पौधा ये है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है और इसकी रूट प्रूनिंग भी करनी होगी। यहाँ पे देखिए इसमें जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में फ्लावर, अब देखिए कलियाँ बन चुकी हैं इस तरह से। और ये बॉटल ब्रश का प्लांट है, इसमें बहुत सुंदर से रेड कलर के फ्लावर आते हैं ब्रश की तरह, और शायद इसीलिए इसको बॉटल ब्रश के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सुंदर दिखते हैं और सारी ब्रांचेस जितनी भी हैं सब में देखिए कलियाँ आई हुई हैं। लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगी, लेकिन मैं इन कलियों का खिलने का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं इनको रिपोर्ट ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरा ये रूट इसके ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए। तो इस वजह से बहुत अच्छे से ये ग्रो नहीं कर रहा। और इसमें शायद 2 प्लांट लगे हुए थे जब मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इनको एक दूसरे में बांधते हुए, जिससे ये एक पेड़ का लुक ले ले। और यहाँ पे देखिए इसको मैंने तार से भी बांधा हुआ है, तो थोड़ा सा ये और सेट हो जाएगा तो फिर मैं ये तार खोल दूँगी। इस तरह से देखिए जब पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको पॉट से निकालने में, और मैं लूज़ कर ले रही हूँ इस तरह से, मिट्टी पॉट को छोड़ दे। और जब भी आप रिपोर्टिंग का काम करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉट में पानी ना दें आप, तो मिट्टी हमारी जो है आराम से निकल आती है। और यहाँ पे देखिए क्या हाल हो रखा है इस पौधे का, ये देखिए किस तरह से नीचे मिट्टी रह ही नहीं गई है, सिर्फ रूट्स ही रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जड़ों से भर चुका है ये। और इतनी ज़्यादा ये जड़ें इसकी फैल गई थी कि यहाँ तक देखिए बिल्कुल पानी पहुँच ही नहीं रहा था। ऊपर की मिट्टी गीली है और नीचे बिल्कुल ही सूखी मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी सी। यहाँ पे देखिए लगभग मैंने जितना काटना था जड़ों को उतनी कटाई कर दी है, और कितनी जड़ें निकली हैं, लगभग 40% के लगभग जड़ें मैंने काट दी हैं इस प्लांट से। और अब इनको मैं इसी पॉट में फिर से शिफ्ट कर दूंगी। कनेर का पौधा भी है और इसकी भी मिट्टी कितनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और यहाँ देखिए अपने आप ही एक नस्ट्रेसम का पौधा उगा है और कितना सुंदर सा दिख रहा है। अगर इसको दूसरे गमले में लगाया गया होता तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई होती और साथ में इसमें फ्लावर भी आते ढेरों। लेकिन इसमें जड़ों की वजह से देखिए इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कनेर का जो पौधा है इसको भी मैंने बहुत हद तक सारी जड़ें काट दी हैं, और इसको भी बस अब रिपोर्ट कर देंगे दोनों पौधा साथ साथ में। यहाँ भी देखिए आधी जड़ें इसकी भी लगभग मैंने काट दी है, और उसी पॉट पे मुझे इसे भी शिफ्ट करना है, इस वजह से इसकी भी जड़ों को मुझे प्रून करना पड़ा। यहाँ पे देखिए इस तरह से और मिट्टी में भर दे रही हूँ, दोनों पौधे लग गए हैं। एक यहाँ पे देखिए ये बॉटल ब्रश वाला पौधा है, और उधर चीकू का प्लांट, और यहाँ पे ये कनेर का पौधा है। और एक बार अब इसमें मैंने जड़ों को काटा है, कटाई छटाई की है, रूट प्रून किया है। तो इसमें जब मैं पानी दूंगी पहली बार तो फंजीसाइड मिला के पानी दूंगी, जिससे पौधा ख़राब होने का कोई चांस ना हो और किसी तरह से रूट्स वगैरह ख़राब ना हो। और जब हम प्रूनिंग वगैरह का काम करते हैं तो उनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग भी हम इस समय तैयार कर सकते हैं और वो ईज़िली तैयार भी हो जाते हैं। जितने इंडोर प्लांट्स होते हैं लगभग इस समय उनकी कटिंग अच्छे से चल जाती है, तो उनकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। तो अभी देखिए तीनों पौधों की रिपोर्टिंग मैंने कर ली है और फंगीसाइड मिला के मैं इसमें पानी दे दूँगी, और उसके बाद लगभग 4-5 दिन इसको छाया में ही रखूँगी, डायरेक्ट धूप वाली जगह पे नहीं रखूँगी, छाया में रखूँगी, जिससे इनकी जड़ें सेट हो जाएं। और फिर जिस जगह पे मुझे रखना होगा उस जगह पे मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।